Hello everyone. In this video, we are going to discuss our overview of eukaryotic cell. So without any further delay, let's get started. But before starting the video, please do like, subscribe and share the video with others too. So as we know that all the living organisms are made up of cells, right? जितने भी living organisms हैं that are made up of cell. Cell is a basic structural and functional unit of a life. It is a basic, functional and structural unit of life. अब चाहे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? तो सेल जो है वो एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के मिलके बने हुए हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is the defining feature of living organism. Defining feature of living organisms, right? Defining feature क्या होता है? Defining feature एक ऐसा फीचर होता है जो कि 100% तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो. मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सब में ही ये प्रेजेंट होएगा और 0% नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट हो और एक भी नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट नहीं हो. तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? जो कि 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो और 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट हो, राइट? तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं. अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस एंड यू मीन्स ट्रू, राइट? तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोज पोजेस ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर था. दैट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. और जहां पे उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में हमें मिला था उस रीजन को हमने क्या बोलता? उस रीजन को हमने बोलता न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड को हम और क्या बोलते हैं? जीनोफोर, राइट? तो उनके पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर था. लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होएगा जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होएगी. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है जिसे ही हम बोलते हैं न्यूक्लियस. और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, राइट? नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज द प्रेजेंस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपार्टमेंटलाइजेशन? जैसे कि एक घर के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूम्स, और हर एक रूम का एक अपना अलग फीचर होता है. जैसे कि लिविंग रूम में हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, किचन में हम खाना बनाते हैं, स्टोर रूम में हम अपनी ऐसी चीजों को स्टोर करके रखते हैं जो कि डेली बेसिस पे हमारे यूज नहीं होती हैं, और बाथरूम में हम नहाते वगैरह हैं. तो हर एक रूम का डिफरेंट फंक्शन होता है. सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट का अपना एक अलग फंक्शन होता है
और इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेली, राइट? ऑर्गेनेली। तो हर एक ऑर्गेनेली का अपना अलग डिफरेंट फंक्शन होता है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेली, और हर एक ऑर्गेनेली जो है वो अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट? और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। और राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, वो मेम्ब्रेन लेस है, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक में सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होती हैं, राइट? तो हमने अभी अभी दो फीचर देखे यूकैरियोटिक सेल के, क्या कि एक तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस और दूसरा प्रेजेंस ऑफ कंपार्टमेंट्स। और कंपार्टमेंट्स हमने किसे बोला है? हमने बोला है ऑर्गेनेलीज को, राइट? तो ये जो दो फीचर हैं, बेसिक फीचर हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, और वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है, लेट्स सी। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज तो ऐसी होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मतलब कि उसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। कुछ ऑर्गेनेली ऐसी भी होती हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और कुछ ऑर्गेनेली ऐसी होती है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होती है, जिसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड की देखें तो वो तो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। न्यूक्लियस जो है इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कौन कौन सी? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस फैशन में होती है, राइट? दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है इस तरीके से, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग्स में, उसके अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? और इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन होती है। सिमिलरली प्लास्टिड जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और उसकी जो है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन वो कॉन्टिन्यूअस होती है। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की बात करें तो वो है लाइसोसोम, जिन्हें हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वैक्यूल ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट क्या कराती है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है, राइट? तीसरी जो ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है, राइट? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है। अब जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही मिलती है। प्रोकैरियोटिक में ये 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप की ऑर्गेनेली हमें मिलती है राइबोसोम। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो है ये भी मेम्ब्रेन लेस है, लेकिन इनका एक फीचर है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती हैं, ये प्लांट सेल में नहीं होती, ओनली इन एनिमल सेल, राइट? प्लांट सेल में हमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं मिलते हैं। जितनी भी ऑर्गेनेली की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो किस चीज की मिलके बनी हुई होती हैं? वो मिली हुई होती है प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स। और लिपिड्स में भी कौन सा लिपिड? बेसिकली फॉस्फोलिपिड, राइट? नाउ वी विल सी ए ओवरव्यू ऑफ एनिमल सेल, और इसमें हम कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज देखेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एनिमल सेल में हम देखते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट? साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
जिसे हम ब्रेन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर हमें एक डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कोई भी एक ऑर्गेनेली नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर है जहां पे आरआरएनए की सिंथेसिस होती है, राइट, जहां पे आरआरएनए की सिंथेसिस होती है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको रफ अपीयरेंस देते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक स्मूथ अपीयरेंस शो होती है। राइबोसोम जो है वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होंगे या फिर ये फ्रीली भी होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है सेल में पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग का काम करता है। जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है उसकी आगे फर्दर मॉडिफिकेशन और उसको पैक करके गोल्जी अपरेटस या तो सेल के अंदर ही भेजता है या फिर सेल के बाहर भेजता है जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो दिस इज अ गोल्जी अपरेटस। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एक सेक्रेटरी वेसिकल मिल रहा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें वैक्यूल दिख रहा है। वैक्यूल क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं कुछ कुछ चीजों को जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। अदर देन दैट अगर हम देखें लाइसोसोम जिसे हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल में सारी चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद अगर हम देखें माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये जो तीनों चीजें हैं ये साइटोस्केलेटन होती हैं। साइटोस्केलेटन होती हैं। साइटोस्केलेटन सेल, साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मतलब कि स्केलेटल सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करेंगी, ये सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी जिससे कि सेल जो है अपनी एक बेसिक शेप को अटेन कर सके। तो ये सेल को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, राइट। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट ये तीनों क्या हैं? ये तीनों साइटोस्केलेटन है। अदर देन दैट अगर हम देखें एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से एनाफेज में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कराने में हेल्प करता है, राइट। सो दीज आर सम बेसिक ऑर्गेनेलीज ऑफ एनिमल सेल। सारी की सारी ऑर्गेनेलीज को हम एक एक करके डिटेल में आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द प्लांट सेल। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो इसमें भी जो है हमें मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज हैं वो एनिमल सेल जैसी ही मिलेंगी, लेकिन बेसिक डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज की मिलके बनी हुई होती है, जो कि सेल्यूलोजिक होती है, राइट। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अदर देन दैट इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरो का मतलब हो गया क्लोरोफिल और प्लास्ट का मतलब हो गया पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि क्लोरोफिल को स्टोर करती है। और क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है? इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस कराता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, राइट। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स क्या हैं? दे आर ऑटोट्रॉप्स, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसीलिए प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अदर देन दैट अगर हम देखें प्लांट सेल के अंदर एक लार्जली सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है। बीच में बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर।
लेकिन हमने एनिमल सेल में देखा था कि वैक्यूल जो है वो साइड में छोटा होता है और पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल्स, राइट। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हो गए जो कि प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते। और अदर देन दैट अगर हम देखें न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें जो थी ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट थी, सॉरी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट थी। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें प्लांट और एनिमल सेल में तो वो एक तो है सेल वॉल का, दूसरा है वैक्यूल का, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट का, और चौथा डिफरेंस ये है सेंट्रियोल का, राइट। सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सो दीज आर सम बेसिक ऑर्गेनेलीज ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और आगे चल के फर्दर हम इन सब ऑर्गेनेलीज को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या फंक्शन होता है और सेल में ये किस तरीके से अरेंज होती हैं, राइट। So thank you so much for watching the video. Please do like, subscribe and share.